हेलो डियर फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशन इन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का। ठीक है, और ये हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है, हैंडमेड है। हैंडमेड के बाद इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में लाया गया है। ठीक है, तो इसमें वही पॉइंट दी गई हैं जो उस पूरे बुक का निचोड़ है। ठीक है, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि विषय सूची जो है उसमें पहला जो चैप्टर है उसमें है कब, मतलब क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा आरंभिक मानव की खोज, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। चौथा आरंभिक नगर। पांचवा किताबें और कपड़े। छठा राजा, राज्य और गणराज्य। ऐसे करके जो है सो 12 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ये शॉर्ट नोट्स है, मैं पहले बता दूं, और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार देख लेना, लगभग लगभग सिर्फ 18 पेज का है पूरे बुक जो है, वो सिर्फ 18 पेज में जो है कंसाइज किया गया है इस नोट्स को। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अध्याय जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें आपको पहले लिखा गया है कि आप क्या सीखेंगे। मैं पहले यही बता दूं कि आप क्या सीखेंगे। पहला तो सीखेंगे कि इतिहास क्या है। दूसरा आप सीखेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तीसरा आप सीखेंगे भारत का नाम कैसे पड़ा। चौथा आप सीखेंगे तारीखों के मतलब क्या है। तो चलिए, अब पहला क्वेश्चन है इतिहास का मतलब क्या है। मानव के बीते हुए कल की कहानी को ही हम इतिहास कहते हैं, या बीती हुई बातों को ही हम इतिहास कहते हैं। आपने बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। यहाँ पर है मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है। अब है इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है कि बीते हुए काल में किस प्रकार के राजा हुआ करते थे, किस प्रकार से साम्राज्य का शासन हुआ करता था, या साम्राज्य क्या होता था, और उस समय समाज कैसे होते थे। आज के समाज को आप देखे होंगे और उस समय के समाज क्या थे, ये सारे हमें हिस्ट्री से ही पता चलेगा। इतिहास से हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे। भूतकाल का मतलब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और टेंस अथवा काल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो उस समय जो है भूतकाल के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। आपने देखा होगा, आदि मानव के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये सारे जो है क्लास 6 के बुक में दिया हुआ है। हम एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ इस नोट्स में है जो एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है। पेशे मतलब है कि व्यापार। उस समय जो आदि मतलब प्राचीन काल में जो है सो मनुष्य जो है जीवन यापन करने के लिए किन किन पेशों, किन किन व्यापार, किन किन प्रकार के व्यापार किया करते थे। ठीक है, इतिहास से हमें अपने पूर्वजों के महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट है इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में पता चलता है। आप देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि अगर आप सोचोगे ना कि मैं अपनी गलतियों से सीखूं, यह कतई संभव नहीं है। आप अपनी गलती से कितना दिन तक सीखोगे, क्योंकि आपके पास उम्र कितनी है, 70 साल। 70 साल बहुत हो गया घिंच गाच के, तो 80 साल। आप अगर अपनी गलती से सीखते रहोगे ना, तो पता चलेगा कि आपकी एज ही कम है। ठीक है, इसलिए दूसरी गलतियों से सीखना अति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर है कि इतिहास से हमें पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों के बारे में पता चलता है, जो उन्होंने गलती की वो हम लोग ना करें। इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में के बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे। मतलब उस समय या कोई ऐसी काल है जिसको आप देखिए, जैसे आपने विजयनगर साम्राज्य की अलग बांट लिया, सातवाहन वंश के कालखंड अलग बांट लिया, गुप्तों को अलग बांट लिया, इंडियन वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को आपने अलग बांट लिया। तो इस सब के समय जो है सो उस समय के बच्चे क्या क्या खेल खेलते थे। ठीक है, आपने आईवीएस इंडियन वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा कि टायर बैल बना करके बच्चे जो है खेला करते थे। फिर एक इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सके। बिल्कुल,
आप इतिहास के बीते हुए काल के बारे में अगर आप जानते हैं कि इस काल में ये घटनाएं हो गई थी, तो उससे सीख करके हम आगे बेहतर भविष्य बना सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर है कि उस समय के लोग रहते कहाँ थे, तो ये आपको हमने मैप यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस मैप को देखें। ये है इंडस इंडस रिवर। उस समय का मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि उस समय का जो भी निवास स्थान होता था वो कहीं ना कहीं किसी नदी के साइड में हुआ करता था, क्योंकि उस समय कुआं नहीं होती थी, पानी निकालने वाली जो होती है वो नहीं होती थी। आजकल जो आप लोग कल यूज करते हैं, चापा कल यूज करते हो पानी निकालने के लिए, वो नहीं होती थी उस समय, नहर नहीं होती थी। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ नदी हुआ करती थी। तो नदी के पास में जीवन जीने के लिए पानी चाहिए। अगर आप रहे हो तो आप किसी जानवर को पालते हो तो भी आपको पानी चाहिए। अगर आप वहाँ पे खेती करना चाहते हो तो भी आपको पानी चाहिए। तो पानी ज़्यादा दूर रहेगा तो फिर आपको पता चलेगा दिन छोटी पड़ गई। इसलिए उस समय का लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ नदी के ही आसपास रहना पसंद करते थे, जैसे कि इंडस रिवर, जैसे सिंधु नदी कहते हैं। ये आप देखेंगे ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी बहती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जुड़ गया है इसका यमुना नदी। फिर आप देखेंगे कि ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको देखेंगे पूरा हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। फिर ये नर्मदा वैली है, फिर है महानदी वैली। ये दक्कन का क्षेत्र है। दक्कन का क्षेत्र का मतलब होता है भारत को अगर आप इतना भागो डिवाइड करो कीजिएगा तो ये वाले जो भाग होंगे वो दक्कन भाग में आ जाएगी। ठीक है। और ये है आपका थार रीजन, ये है दक्कन का रीजन। दक्कन जो भी साउथ इंडिया होती थी ना उसको हम पहले दक्कन बोला करते थे, और ये जो है वो थार रीजन है। आपने मरुस्थल के बारे में, डेजर्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो ये थार है। तो यहाँ उस समय लोग रहते थे कम मात्रा में, लेकिन ये जो नदी वाली सिविलाइजेशन है ये सब जगह नदी के साइड में रहते थे। ये है आपको गारो हिल। गारो हिल आपने पढ़ा होगा बहुत, पर आपको न्यूज में मतलब बुक आप पढ़े होंगे तो आपको सुनाई दिया होगा गारो हिल के बारे में, तो वो रही। ठीक है। अब जो यहाँ पर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वैतिहासिक काल में लोग निम्नलिखित स्थानों पर रहते थे। तो किन किन में अभी हमने आपको समझा भी दिया है, तो फिर भी मैं आपको बता दूं, नर्मदा नदी के तट पर, उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच पे, पूर्वोत्तर में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य हिमाचल हिमालय की पहाड़ियों के बीच में, फिर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास में, गंगा और सोन नदी के पास में। ठीक है। तो सोन नदी तो आपको इस साइड से है, इस साइड से वो मिल जाती है, यहाँ पर उस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये इधर ही मिलती है। ठीक है। अगर आप गंगा के ट्रिब्यूटरी अगर जानते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है नर्मदा नदी। कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के तट के नजदीक ही रहते थे। वे लोग शिकार करते थे, फिर यह कंदमूल या फल इकट्ठा करते थे और वही खाते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि ये खानाबदोश या बंजारे कहे जाते थे। खानाबदोश का मतलब होता है कि खाना खाने के लिए या जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। ठीक है। और ये लोग जानवरों को मार करके खाना खाते थे, जीवन यापन करते थे। फिर ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8,000 वर्ष पहले रहते थे। ठीक है। वे, अब ऐसा मतलब नहीं है कि अब वहां पे लोग नहीं रहते हैं, अभी भी रहते हैं, लेकिन इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8,000 वर्ष पहले रहते थे या रहा करते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की थी। वे गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में क्या गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला है, तो बिल्कुल मिला है। क्या खेती करने का प्रमाण मिला है, तो भी मिला है। और अन्न उपजाने में आपको गेहूं और जौ का प्रयोग करेंगे। वे लोग भेड़ बकरी तथा गाय बैलों को भी पाला करते थे। ठीक है। ये लोग एक अस्थायी जीवन जीते थे, यानी एक ही स्थान पर टिककर रहते थे। इसी समय के आसपास गांवों का निर्माण होने लगा था। ठीक है। तीसरा जो है गारो और विंध्य हिमाचल हिमालय पहाड़ियां जो भी है, गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती शुरुआत की थी। विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। और चौथा पॉइंट में है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उनकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग लगभग जो है वो 47 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। पांचवा है गंगा और सोन। गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदी के किनारे भी विकसित हुए थे। कुछ शहर का विकास समुद्री तटों पर भी हुआ था।
तो जहाँ जहाँ नदी का सोर्स मिलता था, पानी का सोर्स मिलता था, वहाँ पे लोग वास क्या करते थे, उस समय के लोग खानाबदोश हुआ करते थे। उसी समय में जो है सो आपको सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में आप देखेंगे कि गांव का निर्माण होता था। नर्मदा नदी के तट पे लोग जो रहते थे वो खानाबदोश हुआ करते थे। सुलेमान पहाड़ी पर ही आपको खेती का साक्ष्य मिलता है, यहीं पर गेहूं और जौ की आपको साक्ष्य मिलता है। ठीक है, फिर गारो और विंध्य हिमाचल में आपने देखा होगा कि धान की खेती का साक्ष्य मिलता है। सिंधु साइड में के आसपास लगभग आप देखेंगे 4700 वर्ष पहले हुआ था। फिर है आपका जो है सो गंगा नदी और सोन नदी के आसपास लगभग 2500 वर्ष पहले वहाँ मानव रहने की साक्ष्य हमें प्राप्त होती है। कार्बन डेटिंग से हम ये सब पता कर लेते हैं कि किस समय मतलब जो भी व्यक्ति रहते थे उसका कालखंड कितना है, या कोई भी चीज साक्ष्य मिलता है तो उससे भी हम उस समय का कालखंड का पता कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके समझ में आया होगा। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक था और इसका शॉर्ट नोट्स था। मैंने लगभग 2 पेज में इसको कंसाइज करके आपको समझाने का कोशिश किया और मैंने आपको इस चीज़ कभी छोड़ा कुछ भी छोड़ा नहीं है। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ करके देखें, पता चल जाएगा कि हमने कुछ नहीं छोड़ा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जो नॉलेज थी, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैंने उसे उसमें डाल ही दिया है। क्लास अध्याय 2 है, ये भी कुछ समय में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, या जब अगर आप लेट देखेंगे तब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी रहेगी। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। अगर कुछ भी कमेंट, अगर कुछ भी, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।